हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्कशीट नंबर 168 करेंगे। क्लास 5th की वर्कशीट है मैथ्स की, फॉर द डेट 12 फरवरी 2021। तो बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें एंड कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपने आज नया क्या सीखा। तो इधर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। इधर इस वीडियो के रिलेटेड लर्निंग आउटकम, यानी कि इस वर्कशीट को करने के बाद आप क्या सीख पाएंगे। टू आइडेंटिफाई एंड शेड द गिवन फ्रैक्शन नंबर, कि आपको एक फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके सामने जो पिक्चर है आप उसमें शेड कर पाएँ। तो इधर अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। क्या आप जानते हैं, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC भारत में उत्पादकता, स्पर्धा, लाभ, सुरक्षा एवं विश्वसनीयता बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में समाधान प्रदान करने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना दिवस 12 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में 12 फरवरी से 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो उत्पादकता होता है किसी चीज़ की प्रोडक्टिविटी, ठीक है, किसी चीज़ को बनाने की प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो वो दिवस हमारे देश में हर साल मनाया जाता है NPC द्वारा, नेशनल प्रोडक्टिविटी कॉरपोरेशन। ओके, सो हम अपनी मैथ्स की वर्कशीट को स्टार्ट कर रहे हैं। सुमन का केक, इसका नाम क्या है। आज की आपकी वर्कशीट किससे रिलेटेड है। सुमन का केक। आज सुमन का जन्मदिन है। सुमन के पापा ने घर पर ही एक चॉकलेट केक तथा एक अनानास यानी कि पाइनएप्पल केक बनाया है। मम्मी ने चॉकलेट केक के 5 बराबर हिस्से किए हैं, जबकि अनानास केक के सभी को ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसके 6 बराबर हिस्से किए हैं। सुमन को चॉकलेट केक ही पसंद है, इसलिए उसने चॉकलेट केक के 2 हिस्से मांगे हैं। सुमन को देखकर कमल ने भी मम्मी से अनानास केक के 3 हिस्से मांगे हैं। तभी उनके मित्र भी केक के हिस्से मांगने लगे। मम्मी को समझ नहीं आ रहा था किसने कौन से केक के कितने हिस्से मांगे हैं, और घर में बहुत शोर भी हो गया है। पापा ने सभी बच्चों को एक एक कागज़ और पेंसिल दी और कहा, जिसको जितना केक चाहिए उसके चित्र बना दो, जिससे मम्मी दूर से ही देखकर तुम्हें केक दे सकें। तो बच्चों, क्या था, सुमन का बर्थडे है, दो केक आए, एक चॉकलेट केक, एक पाइनएप्पल केक, है ना। तो मम्मी ने चॉकलेट केक को 5 बराबर हिस्सों में किया, जबकि अनानास यानी कि पाइनएप्पल केक को सबको पसंद था, इसलिए उसको 6 बराबर हिस्से कर दिए गए। सुमन को चॉकलेट केक पसंद था, इसलिए उसने बोला कि मुझे तो भाई 2 पार्ट्स चाहिए, इसके 2 पीसेस चाहिए। सुमन को देखकर कमल ने भी बोला, भाई मुझे तो पाइनएप्पल केक के 3 पार्ट्स चाहिए, 3 पीसेस चाहिए। तभी सब मित्रों ने क्या करा, हमें भी हिस्सा चाहिए, हमें भी 1 पीस चाहिए, हमें भी 1 पीस चाहिए। तो अब मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि किसको कितना केक देना चाहिए। घर में बहुत शोर हो गया। पापा ने सभी बच्चों को एक एक करके क्या कहा, कागज़ और पेंसिल दिया और उनसे कहा, जितना केक चाहिए उसका चित्र बना दो, जिससे मम्मी को पता चल जाए किसको कितना केक चाहिए। तो आइए देखते हैं, सुमन ने कितना केक बोला था, 2 पीस। तो देखेंगे, उसने 2 पीसेस मांगे, कितने में से, 5 में से उसने 2 पीस मांग लिए, है ना। और कमल ने कितने, 3, 1 2 3 मांगे, कितने में से, 6 में से, है ना। तो आधा केक तो कमल ने ले लिया। अब मित्रों की बारी आई। मित्रों ने देखो कितने कितने हिस्से मांगे, 1 2 3 हिस्से मांगे, कितने में से, 4 और 5 में से, ठीक है। चाचा चाची का हिस्सा देखते हैं, 1 2 3 और 4, उन्होंने 4 पीसेस मांगे, कितने में से, 4 इतने हो गए थे, 5 और 6 में से, ठीक है। 4 में से 6 उन्होंने मांगे थे। तो आपके आंसर्स भी हमने लिख दिए, फ्रैक्शंस लिखने थे इसमें। ओके, तो अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगले दिन सुमन ने अपनी नानी को एक पत्र लिखकर अपने जन्मदिन के बारे में बताया। उसने पत्र में लिखा कि उसकी मम्मी ने पाइनएप्पल केक का 1/4 हिस्सा खाया था तथा उसके मित्रों ने चॉकलेट केक का 2/3 हिस्सा खाया। ठीक है। सुमन ने पत्र में केक के चित्र बनाकर भी दिखाए हैं। आप भी सुमन के साथ उसके पत्र में लिखे भिन्न देखकर चित्र में रंग भरिए। तो क्या हुआ, सुमन ने अपनी नानी को जन्मदिन के बारे में बताया कि हमने सेलिब्रेट किया था। ठीक है, उसमें सबने केक खाया था, पाइनएप्पल केक मम्मी ने 1/4 खाया था, यानी कि 1/4 क्या होता है 1/4 खाया था। एंड उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने चॉकलेट केक के 2/3 2 खाए थे, 3 में से 2 पीस खाए थे। सुमन ने पत्र में केक के चित्र भी बनाए। आप भी सुमन के साथ उसके पत्र में लिखे भिन्न देखकर चित्र में रंग भरिए। ठीक है, तो उसने जो भिन्न लिखा यानी कि फ्रैक्शन लिखा उसके हिसाब से आपको चित्रों में रंग भरना है। ठीक है, तो करते हैं। पहला इधर देखेंगे 2/3। 2/3 का मतलब क्या हुआ, 3 में से 2 पार्ट्स। तो आप 2 पार्ट्स में कलर्स कर देंगे। ठीक है, ये 2 पार्ट्स, इसमें आप एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, एक पार्ट बच गया ना, तो आप इस तरह से ये कर देंगे। 2 पार्ट्स आपने कर दिए कलर। ओके, देन अगला प्रश्न 2/8 2/8 यानी कि 8 में से 2 पार्ट्स, 1 पार्ट। आप कोई भी 2 पार्ट्स कलर कर सकते हैं। ठीक है, अगला है 4/5 यानी कि 5 में से कोई भी 4 पार्ट्स आप कलर कर सकते हैं। 1 2 3 एंड 4, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 116 और 117 भी कीजिए। तो बच्चों, आप सभी को मैथ्स की वर्कबुक्स मिली हुई है ना स्कूल से, उसमें 116 और 117 116 एंड 117 पेज भी आपको करना है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। एंड जो आपको पार्ट इसमें सबसे अच्छा लगा या आपने कुछ नया सीखा तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, आपके मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है, घर के सभी बड़े सदस्यों की जन्म तिथि व जन्म स्थल के बारे में बच्चों को बताएं। तो बच्चों आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आपके मम्मी पापा की जन्म तिथि क्या है और जन्म स्थल यानी कि वो कहाँ कौन सी जगह पर बॉर्न हुए थे। ठीक है, वो मुझे बताएंगे। तो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। आप सभी को पता है कि मास्क का इस्तेमाल करें और हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे